जब भरोसे का कत्ल होता है तो उसकी गूंज हर दीवार से टकराती है। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में जो हुआ उसने एक बार फिर दृश्यम जैसी कहानी को हकीकत में बदल दिया। पत्नी, प्रेमी और एक निर्दोष पति की बेरहम हत्या। मुंबई में एक पति अचानक अपने घर से गायब हो जाता है। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी भी कहीं लापता हो जाती है। पति के भाई को इस मामले में शक होता है। एक दिन वो अपने गायब हो चुके भाई के घर पहुंचता है, जहां उसकी नजर घर के अंदर फर्श पर लगे नए टाइल्स पर पड़ती है। इसके बाद वो शख्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस फर्श की खुदाई शुरू करता है, लेकिन जब तक खुदाई खत्म होती है तब तक वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। आखिर क्या है पूरा माजरा? नाला सुपारा में मौजूद गाड़कापाड़ा मोहल्ले के एक मकान में सुबह 8 बजे एक कमरे के फर्श की खुदाई चल रही थी। मौके पर आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ नाला सोपारा की पुलिस भी मौजूद थी। सबसे पहले फावड़े से फर्श पर लगी टाइल्स को तोड़ा गया, फिर धीरे धीरे टाइल्स के टुकड़ों को हटाकर मिट्टी की खुदाई की गई और फिर जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई फर्श के नीचे से तेज बदबू बाहर आने लगी। सवाल था कि आखिर एक मकान के अंदर फर्श के नीचे वो कौन सी चीज दफन है जिसकी तलाश में ये कार्रवाई चल रही थी। जल्द ही आसपास के लोगों को इसका जवाब भी मिल गया। करीब 1.5 से 2 फीट मिट्टी की खुदाई होते ही ऊपर से एक बनियान जैसी चीज नीचे दबी हुई नजर आती है और इसी के साथ जमीन के नीचे दफन उस चीज को लेकर लोगों के मन में कौतूहल और बढ़ जाता है। अब तक गड्ढा थोड़ा और गहरा हो चुका है और अब तेज बदबू की वजह से वहां लोगों का टिकना भी मुश्किल होने लगा था, मगर खुदाई नहीं रुकती। आखिरकार करीब 4.5 फीट गहरे गड्ढे से इंसानी लाश की शक्ल में इस खुदाई का राज दुनिया के सामने आया। लेकिन इसी के साथ ये सवाल उठता है कि आखिर ये लाश किसकी है और ये लाश इस मकान के अंदर फर्श के नीचे जमीन में कैसे पहुंची। आगे की तफ्तीश में इस सवाल का जवाब भी सामने आया। आइए आपको इस सवाल के जवाब बताने के लिए 15 दिन पीछे लिए चलते हैं। दरअसल ये मकान है मेसन यानी राजमिस्त्री का काम करने वाले विजय चौहान का, मगर विजय पिछले करीब 15 दिनों से रहस्यमय तरीके से गायब है और तो और उसका मोबाइल फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। विजय यहाँ अपनी पत्नी कोमल और 8 साल के बेटे के साथ रहता था, जबकि विजय का भाई का घर इस मोहल्ले से थोड़ी दूरी पर बिलालपाड़ा में रहता है। दरअसल पिछले दिनों विजय के भाई ने एक मकान खरीदा था। इसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। ऐसे में उसने अपने भाई विजय को कॉल किया, लेकिन जब उसका फोन लगातार नॉट रीचेबल आता था तो फिर विजय के भाई ने खुद ही यहाँ आकर अपने भाई के बारे में पता करने का फैसला किया। यहाँ विजय तो नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी मिली।